हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है खान सरकार की हिस्ट्री का क्लास नोट्स है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो RRB और 2005 ईस्वी में पूछा था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, वेद की संख्या 4 है। आगे प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। SSC में जो पूछा था प्रश्न, ठीक है, 2020 में। आगे देखेंगे प्रश्न, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जौ को। ठीक है, आगे देखेंगे, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। व्रीहि शब्द, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चावल के लिए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भागवत पुराण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 14 नंबर, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कणाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1028। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, 18 नंबर, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, आर्यों का सभ्यता कैसी थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, उपनिषद की संख्या कितनी है। तो हमारा सही जवाब 108। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे आगे प्रश्न, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीन, देख लीजिए मिलान कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए आपका मिलान हो गया, ठीक है। अथर्ववेद में आ जाएगा आपका औषधि और संबंधी, ऋग्वेद में आ जाएगा ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद में आ जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद में आ जाएगा संगीति, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आगे देखेंगे प्रश्न हमारा क्या है। आगे प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 24 नंबर प्रश्न हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चेनाब नदी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कुंभाक्रमु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गोपद ब्राह्मण संबंधी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद से, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल को, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। इस उत्तराखंड पीसीएस और 2010 में उत्तराखंड यूडीए और एलएडीए मेंस में पूछा था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा, त्रयी नाम है, त्रयी नाम है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपीपीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा सही जवाब है 3 वेदों को त्रयी नाम कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोलेख मिलता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और निम्न में से कूटों को सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग,